खटीमा के मुख्य चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस, बिजली, डीजल, पेट्रोल और शिक्षा शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता का जीवन दुभर हो गया है। रसोई गैस, बिजली और ईंधन की कीमतों में इजाफे से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। वहीं शिक्षा शुल्क की बढ़ोतरी से विद्यार्थियों और उनके परिजनों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने महंगाई पर शीघ्र नियंत्रण नहीं किया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि मूल्य वृद्धि आम जन के हितों के विरुद्ध है और सरकार को जल्दी जनहित पर ठोस कदम उठाने चाहिए। जिस प्रकार से हमारी प्रदेश की सरकार ने अभी बिजली के रेट लगातार जब से ये सरकार बनी है लगातार बढ़ाई जा रही है। अभी 5 रुपये 26 पैसे फिर बढ़ा दिया सरकार ने रेट। धीरे धीरे सरकार जो है बिजली के रेटों को आसमान में ले जाना चाह रही है। और जो बिजली जो है वो पहले तो इन्होंने अडानी के मीटर लगाने का काम किया और उसके बाद अब तुरंत बाद उसके बाद बिजली का बिल बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। और लगातार देखिए आप भाजपा की सरकार चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, केंद्र की सरकार के भी आप देखिए किस प्रकार के गैस के दाम अभी 50 रुपये इन्होंने बढ़ाए हैं, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम। और आप जहाँ पर जिस देश में शिक्षा की बात हो रही है उस देश में शिक्षा पे 18% का जीएसटी ये सरकार लगा रही है और वहीं पे सोने पे जीएसटी जो है 3% है। तो ये देखने की बात है। जनता इस बात को समझ रही है और जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काया जा रहा है। जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम से जो जनता के असली मुद्दे हैं, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, उन मुद्दों से भटकाया जा रहा है और जनता इस बात को अब धीरे धीरे समझने लगी है। और इसी को लेकर आज हमारे कांग्रेस के खटीमा के ब्लॉक संगठन और नगर संगठन के तमाम लोग, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और भाजपा की ये जन विरोधी जो नीति है और जिस प्रकार से जो महंगाई लगातार अपने आसमान छूने का काम कर रही है उसके विरोध को लेकर आज हम लोग यहाँ पर मुख्य खटीमा के मुख्य चौक में एकत्रित हुए हैं। और हमने यहाँ पर भाजपा सरकार का, राज्य सरकार का यहाँ पर हमने पुतला दहन किया है और हमने सरकार को चेताने का काम किया है कि जो बढ़े हुए रेट है, जिस प्रकार से बिजली का रेट बढ़ा है, गैस सिलेंडरों का रेट बढ़ा है, उन रेटों को कम किया जाए। अगर कम नहीं करेंगे तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे। खटीमा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में महंगाई लगातार जो है अपने चरम पर पहुंची है। आज खटीमा के यूथ कांग्रेस, हमारे नगर कांग्रेस और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्य चौराहे खटीमा में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका। हमारा पुतला फूंकने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा 5.62% विद्युत में बढ़ोतरी की स्वीकृति जो है कर दी गई है। इस प्रदेश के अंदर खटीमा ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर 27 लाख लोगों पर इसका जो है बोझ बढ़ेगा। आप अगर बात करें स्पोर्ट्स की तो खेल के क्षेत्र में बच्चों के इक्विपमेंट में 18% जीएसटी लग रही है और जो शराब है, सरकार की शराब नीति है, उसमें मात्र जो है 3% की बढ़ोतरी जो है जीएसटी लग रही है। आज मैं खटीमा की इस मुख्य चौराहे से केंद्र और राज्य सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपको जल्द से जल्द विद्युत के बढ़ोतरी के दाम वापस लेने होंगे। और जो खटीमा में अभी लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारे नाम बदल गए। शहीद के गांव में नाम बदलना अच्छी पहल है, पर क्या है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। शहीद के गांव के लोगों को यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गड्ढू में जाना पड़ रहा है, आपको करना पड़ेगा। वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन के लिए भटक रही हैं। आप देखेंगे समाज कल्याण के विभाग द्वारा जो है लगातार उनके लिए कोई आवेदन की कोई यहाँ सीमा नहीं है। जनता के बीच आपको आएँ, जनता के बीच जनता के दरबार लगाकर आप जनता की सेवा करेंगे तो मैं समझूंगा कि जो है जनता का लाभ होगा। यहाँ आज हम पूरे कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। पौड़ी जिले के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर जनपद के सभी थाना प्रभारियों को धार्मिक स्थलों के आसपास शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन मर्यादा के तहत सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया है, जो गंगा घाटों और नीलकंठ क्षेत्र में ऐसे स्थानों पर विशेष निगरानी रख रही है। अब तक इस अभियान के तहत 103 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 28,500 का राजस्व वसूला गया है। उत्तराखंड पुलिस एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई कर रही है। थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने आमजन से अपील की है कि गंगा घाटों की पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करें। यदि कोई व्यक्ति इन स्थलों पर शराब पीते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जनपद टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर बाजार में जिला कांग्रेस कमेटी की देवप्रयाग ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। यह विरोध गैस सिलेंडर पर 50 और पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए की बढ़ोतरी के खिलाफ किया गया। जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने कहा कि भाजपा सरकार जन विरोधी नीतियों को बढ़ावा दे रही है। पहले बिजली पानी के बिलों में बढ़ोतरी की गई और अब रसोई गैस और ईंधन के दाम बढ़ाकर आम जनता को परेशान किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता श्यामलाल आर्य और रघुवीर सिंह भंडारी ने कहा कि भाजपा शासन में महंगाई चरम पर है और जनता त्रस्त है। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस और LUCC कंपनियों के माध्यम से जनता से ठगी की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से बढ़े हुए दाम तत्काल वापस लेने की मांग की। कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नगर में जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग द्वारा डबल इंजन भाजपा सरकार द्वारा जो लगातार गैस जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं उनमें 50 रुपए की वृद्धि और डीजल पेट्रोल के दामों में 2 रुपए की जो वृद्धि लगातार सरकार ने की है, उसके विरोध में आज पुतला फूंका गया। कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरह से जन विरोधी नीतियां भाजपा सरकार अपना रही है, आज महंगाई चरम पर है, उसके बावजूद गैस सिलेंडरों में 50 रुपए की भारी वृद्धि सरकार ने करके जो आम गरीब जनमानस है उसके कमर तोड़ने का काम किया है। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। कुछ टाइम पहले आप देखिए कि पानी के बिलों में वृद्धि की, बिजली के बिलों में वृद्धि की, लगातार पूरी महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन भाजपा डबल इंजन सरकार जनता को राहत देने में अभी तक बिल्कुल नाकाम है। तो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई जो वृद्धि है उसको वापस लेने के लिए सरकार से निवेदन किया और आज भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। आज जो है हमने अपने ब्लॉक मुख्यालय जो हमारा कीर्तिनगर है, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये आज पुतला दहन किया है। और सरकार ने जो तमाम, चाहे वो बिजली की दरों में हो, चाहे वो गैस सिलेंडर में हो, चाहे आपके पानी के बिलों में हो, लगातार सरकार जो है आए दिन बढ़ोतरी कर रही है और जिस पर कि जनता पर बहुत भारी इसका एक तरह से जो है दबाव पड़ रहा है और जनता की जेबों से सरकार का ये लगातार जो एक पैसा निकालने का जो एक तरीका है, ये ठीक नहीं है। जब जब चुनाव होते हैं आप देखिए कि पूरे जो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव हो, जब चुनाव होते हैं तो सरकार क्या करती है कि कुछ जो रेट हैं उनमें कटौती कर देती है और जैसे जैसे चुनाव जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर सरकार क्या करती है कि अपने रेटों में बढ़ोतरी करती है और ये जो है गरीब जनता पर इसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।